अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये एक सच्चा वाक़या है। ट्रेविस जुलाई 1977 को रिवरसाइड कैलिफोर्निया में पैदा हुआ। वो एक इंश्योरेंस कंपनी में सेल्समैन था और मार्मोन कम्युनिटी का मेंबर था। ट्रेविस ने सोशल मीडिया नेटवर्क पर एक खूबसूरत 26 साला लड़की जोडी राइस से दोस्ती कर ली। जोडी एक सुनहरे बालों वाली ज़हीन बज़ाहिर लापरवाह नज़र आने वाली फ़ोटोग्राफ़र थी, जबकि ट्रेविस एक 29 साला मोटिवेशनल स्पीकर था। इन दोनों का बहुत मजबूत रिश्ता था। वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और अब इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल चुकी थी। चूँकि ट्रेविस एक दिलचस्प और खूबरो इंसान था, डेविस और जोडी ने एक साथ खूब इंजॉय किया। ट्रेविस एरिज़ोना में जबकि जोडी कैलिफोर्निया के पाम सहरा में रहती थी। अगरचे वो एक दूसरे से बहुत दूर रहते थे, फिर भी इन्होंने अपने ताल्लुकात को बरकरार रखा और जब कभी इन्होंने मिलना होता तो वो कैलिफोर्निया में मिलते। एक दिन डेविस ने अपने दोस्त डेविड को बताया कि इनके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं और वो मुख्तलिफ मकामात पर छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते थे। इस वजह से वो परेशान रहता था। ट्रेविस के हालात को देखते हुए उसके दोस्त ने कहा कि वो उसे एक दिन फ्रीज़र में कटा हुआ पाएगा। ट्रेविस ने कभी भी अपने दोस्त की बात को संजीदगी से नहीं लिया। वो हमेशा हंस देता। जोडी ट्रेविस के बारे में मुकम्मल तौर पर जुनून में मुब्तला थी। लड़ाई और झगड़े की वजह से दोनों अलग हो गए और एक साल गुजर गया और सबको मालूम हो गया कि इनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। 9 जून 2008 को ट्रेविस से रब्ता ना होने की वजह से इसके दोस्त इसके घर गए और जब वो घर में दाखिल हुए और मास्टर बेडरूम के अंदर गए और इसके साथ मौजूद बाथरूम के शावर टब में इन्होंने खून में लथपथ ट्रेविस की लाश देखी। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को कॉल की। लाश की हालत इंतहाई दिल दहला देने वाली थी। इस लाश पर चाकुओं से 29 वार किए गए थे। इसकी गर्दन दाएं कान से बाएं कान तक कटी हुई थी और इसके सर पर गोली का छेद था। तलाशी के दौरान वॉशिंग मशीन से एक डिजिटल ख़राब कैमरा मिला। कैमरा ख़राब था, लेकिन फिर भी पुलिस कैमरे में से तस्वीरें निकालने में कामयाब हो गई। इस कैमरे में जोडी और ट्रेविस की बहुत सी तस्वीर थीं। कुछ तस्वीर में दोनों शावर लेते हुए पाए गए और शावर के बाद की तस्वीर भी मौजूद थीं, जिनमें ट्रेविस के बाथरूम में खून बह रहा था और दीवार पर भी खून से बना खजूर का प्रिंट मौजूद था। पुलिस ने जोडी और ट्रेविस के डीएनए को मिलाया तो पुलिस को सबूत मिल गए। पुलिस को पता चल गया कि जोडी ने ही ट्रेविस का कत्ल किया है। दरअसल हुआ ये था कि ट्रेविस और जोडी ने घर में मुलाकात की और एक साथ बहुत सा वक्त गुजारा और जब ट्रेविस शावर लेने लगा तो जोडी भी वॉशरूम में दाखिल हो गई और ट्रेविस पर चाकू से वार कर दिया और जब इसने देखा कि वो अभी भी जिंदा है तो जोडी ने इसके सर पर गोली चला दी और वहां से भाग गई। पुलिस ने जोडी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जोडी का ये दावा था कि अफराद ने घर में घुसकर डेविस को कत्ल कर दिया। आखिरकार पुलिस ने जोडी से इकरार करवा ही लिया। जोडी ने ही ट्रेविस को कत्ल किया था, लेकिन इसका ये दावा था कि इसने ऐसा अपने दिफा में किया है क्योंकि ट्रेविस इसको कत्ल करना चाहता था। लेकिन तस्वीरों ने सब सच बता दिया। ये झूठ बोल रही है क्योंकि ट्रेविस सिर्फ शावर ले रहा था और इसका मूड अच्छा था। जोडी को मौका पर ही गिरफ्तार किया गया और इसे 8 मई 2013 को फर्स्ट डिग्री के कत्ल का मुजरिम करार देकर इसे 13 अप्रैल 2015 को बगैर पेरोल के उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। जोडी अब जेल में है। जोडी ने जज से अपील की थी, लेकिन इसकी अपील मुस्तरद कर दी गई थी।
وہ اپنے بوائے فرینڈ کو مارنے کے جرم میں ہمیشہ جیل میں رہے گی۔ برے کاموں کا برا انجام۔ مجرم چاہے جتنا بھی ہوشیار کیوں نہ ہو، وہ کوئی نہ کوئی ثبوت، کوئی نہ کوئی غلطی چھوڑ جاتا ہے۔ دوستو، اگر یہ آپ کو کہانی اچھی لگی تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ لائک، شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سچی کہانی ہے تو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
ان دونوں کا بہت مضبوط رشتہ تھا. وہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور اب ان کی دوستی محبت میں بدل چکی تھی. چونکہ ٹریوس ایک دلچسپ اور خوبرو انسان تھا، ڈیوس اور جوڈی نے ایک ساتھ خوب انجوائے کیا. ٹریوس ایریزونا میں جبکہ جوڈی کیلیفورنیا کے پام صحرا میں رہتی تھی. اگرچہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور رہتے تھے